माय चैनल बी हैप्पी विथ मी। मेरे चैनल में आज आए हुए सारे न्यू मेंबर को बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक है स्लीपिंग इज द नेचुरल डॉक्टर। हमारा लाइफस्टाइल आजकल बहुत बिगड़ा हुआ है। इस बिगड़े हुए लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है हमारा स्लीपिंग स्ट्रक्चर। ना हम सही से सोते हैं ना सही से जगते हैं, इसीलिए हम बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ के शिकार हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि मेंटल डिजीज़ के भी शिकार हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कब सोना है, कितने टाइम सोना है, कैसे सोना है और क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन है हमें कितना टाइम सोना है। हाँ, हमारे शास्त्र के हिसाब से हम एक एडल्ट को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। हाँ, बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा है। जब बच्चा पैदा होता है उसको 18-20 घंटे से सोने की ज़रूरत पड़ती है और अपनी उम्र बढ़ते बढ़ते उसका नींद का टाइमिंग कम होते होते एडल्ट होने तक उसको 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। और फिर सेकंड क्वेश्चन आया कब सोना चाहिए। हाँ, हमारे शास्त्र के हिसाब से हम रात 9 या 10 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे तक सोना चाहिए। लेकिन अब के जो हमारा लाइफस्टाइल है और हम बहुत सारे काम के चक्कर में हम देर रात को सोते हैं, 12-1 बजे। जब देर रात को सोते हैं तो सुबह भी देर को ही जगते हैं। अगर जल्दी जग भी जाते हैं क्या होता है, हमारा नींद कम रह जाती है। अगर नींद कम रह जाती है तो हम दिन के टाइम में उस नींद को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये तीनों ही सिस्टम, ये तीनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर ऐसे कुछ दिन कंटिन्यू होता गया, कुछ महीने होता गया, तो हम बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ के शिकार हो जाएंगे। जैसे थकावट होना, डार्क सर्कल हो जाना, स्किन डिजीज हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी हो जाना, गैस्ट्रिक होना, फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसके साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के शिकार हो जाए। पर ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा बॉडी हमारा सूरज की उगने और डूबने के हिसाब से सेट हुआ है। सोचिए, हमारा बॉडी में 2 तरह की सेल होते हैं, एक एक्टिव सेल और एक रिपेयरिंग सेल। दिन भर जो काम करते रहते हैं हम लोग, उस टाइम वो एक्टिव सेल्स काम करते रहते हैं और रात में जब रेस्ट लेते हैं उसी टाइम हमारा बॉडी की रिपेयरिंग सेल जो है अपना बॉडी के रिपेयर करते हैं। और ये सूरज को उगने और डूबने के साथ सेट हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि जब हमारा सूरज डूबता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना, तो एक्टिव सेल स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। लेकिन हम अब क्या करते हैं, काम के चक्कर में जल्दी तो सोते नहीं हैं, तो क्या करते हैं, हम लाइट को ऑन करके हम काम करते रहते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइट को भी हमारा जो एक्टिव सेल है सूरज का भ्रम पालते हैं। सूरज जैसे होता है तो एक्टिव सेल एक्टिव रहते हैं और लाइट को भी सूरज समझ के वो एक्टिव रहता है, काम करता रहता है। जब हमारा काम ख़त्म होता है, लाइट ऑफ करके हम सोने जाते हैं, तब जाके एक्टिव सेल सोते हैं और तब जाके हमारा रिपेयरिंग सेल अपना काम करना शुरू करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि रात में लाइट को बंद करके सोना चाहिए। अगर लगाने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो डिम लाइट का उपयोग करें, बाथरूम में भी डिम लाइट का उपयोग करें। अगर हम सोचते हैं ना कि हम आँख में तो ब्लैक पट्टी लगा लिए सो गए तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं, हम तो ब्लैक पट्टी लगा लिए लेकिन हमारा जो बॉडी सेल है वो लाइट को डायरेक्ट फील करते हैं। इसीलिए लाइट को बंद करके सोना चाहिए। अगर लगाना है तो डिम लाइट का उपयोग करते हैं। अब सोचिए,
जब हम लेट में सोए, लेकिन हमारा जब सुबह सूरज तो वही 5 बजे उठ जाए जग जाता है, मतलब उग जाता है। सूरज जब उग जाता है, आज यूजल सूरज को लाइट को फिर बॉडी सेल, हमारा एक्टिव सेल एक्सेस कर लेता है और वो जग जाता है। इससे क्या होता है, रिपेयरिंग को टाइम कम मिला, रिपेयरिंग सही से हुआ नहीं, और जो एक्टिव सेल को रेस्ट मिलना था जितना टाइम, उसको मिला नहीं, मतलब उसके ऊपर काम ओवरलोड हो गया। अब सोचिए, दिन में जो हम सो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने बॉडी को रेस्ट ले लिया, उसमें क्या होता है, बॉडी तो रेस्ट ले लेता है, बाहरी ऑर्गन्स कुछ मतलब हाथ पैर रेस्ट ले लेते हैं, आँख रेस्ट ले लेती है, दिमाग कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले लेती है, लेकिन हमारा जो एक्टिव सेल है वो अपना काम करता रहता है और रिपेयरिंग का काम होता नहीं है। तो दिन में सोना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि हमारा बॉडी तो रिपेयर हुआ ही नहीं और सेल को, एक्टिव सेल को रेस्ट मिला ही नहीं। पर ये सब के लिए हमें रात में ही सोना चाहिए। अब थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, हमको कैसे सोया जाए। हाँ, हम रात को 9 बजे तो सोना है, लेकिन 9 बजे से 2 घंटे पहले हमारा डिनर ख़त्म हो जाना चाहिए, हमारा पानी पीने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटे से पहले हम मोबाइल से दूर रहना चाहिए, मतलब कुछ तड़क भड़क चीज़ें, जो एक्साइटमेंट वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब दूर रहेंगे तो जाके हम अच्छे से नींद ले सकते हैं। हाँ, अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि हम 10 बजे खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हम अगर लेट में खाएंगे तो हमारा बॉडी ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं मिल पाएगी। हम जो सोचते हैं ना, हम 10 बजे खाए, सुबह तक तो बॉडी ऑर्गन्स को रेस्ट मिल गया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि हम खा तो रहे हैं 10 बजे, लेकिन जो बॉडी की बाकी प्रोसेस होते हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी प्रोसेस होते हुए, वो सुबह 7 बज जाता है। जैसे मुँह ने खाया 10 बजे, फिर वो जाते ऑस्फेगस सिस्टम से, उसको 2 घंटे लग जाते हैं, स्टोमक खाते खाते उसको 2 बज जाते हैं, फिर 4 बजे तक लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर 6 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बाकी ये काम ख़त्म होते होते 7-8 बज जाते हैं, और उसी बीच फिर से हम चाय नाश्ता कुछ कर लेते हैं, तो उनको रेस्ट नहीं मिल पाता। जब रेस्ट नहीं मिलेगी तो रिपेयरिंग कैसे होगी। इसीलिए हम उनको रेस्ट देने के लिए हमें सोने से 2 घंटे पहले अपना डिनर ख़त्म कर लेना चाहिए। ये जो रात का खाना और जो सुबह का खाना ना, वो जो गैप होता है उसे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। इस इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर ही हमारा बॉडी रेस्टिंग, रिपेयरिंग होता है। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है पता है, वो है ऑटोफाजी। ये ऑटोफाजी और इंटरमीडिएट फास्टिंग को समझाने के लिए तो और एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तो किसी दूसरे वीडियो में हम उसमें डिटेल में जाएंगे, तो इसमें शॉर्ट में बोल रही हूँ। ये ऑटोफाजी का काम क्या होता है। ऑटोफाजी में ये होता है कि हम जो दिन भर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ इंटेक कर लिए हैं, उसको वो बैलेंस करता है, उसको डैमेज, एक्स्ट्रा चीज़ को डैमेज करता है, यूज़ करता है। जैसे एक्स्ट्रा फैट को यूज़ करता है, एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल जो स्टोर हुए हैं उसको यूज़ करता है। तो उसको टाइम मिल जाता है, इस इंटरमीडिएट फास्टिंग की गैप में ज़्यादा होने से उसको टाइम मिल जाता है कि बॉडी को अच्छे से रिपेयर किया जाए, एक्स्ट्रा चीज़ को डैमेज किया जाए और ऑर्गन्स को रेस्ट मिल जाए। और आपको तो पता ही है, जिस गाड़ी को आप अच्छे से बार बार सही से सर्विसिंग कर रहे हैं, रेस्ट दिला रहे हैं, वो गाड़ी की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। वैसे ही हम अगर हमारे बॉडी को अच्छे से रेस्ट देंगे, रिपेयरिंग अच्छे से होगी, तो हमारी भी लाइफ स्पैन ज़्यादा हो जाएगी, हम भी बीमारियों से दूर रहेंगे। जब बीमारी से दूर रहेंगे तो डॉक्टर से दूर ही रहेंगे। तो नींद को नेचुरल डॉक्टर कहना क्या भूल है। इसलिए अच्छे से
नींद लेनी चाहिए, मतलब नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, और वो भी 6 से 7 घंटे डीप नींद लीजिए। अपने जितने अच्छे से सोएंगे अपना बॉडी उतने अच्छे से रिपेयर करेगा, और फिर से न्यू डे के लिए फिर एक्टिव तरोताज़ा होकर फिर से सही से काम करेंगे। दिन भर अच्छे से काम कीजिए, रात भर अच्छे से एक डीप नींद लीजिए, और अपनी लाइफ को हेल्दी, हैप्पी, डिजीज़ फ्री कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, हैप्पी हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने की विश के साथ। थैंक यू, नमस्कार।